नमस्ते। सभी बच्चे कैसे हैं? मुझे आशा है सभी अच्छे होंगे, सबका स्वास्थ्य मंगल हो। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लें और अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ लें। बहुत सारे बच्चों का वैसे मेरे पास फ़ोन भी आ चुका है, मैसेज भी आ चुका है कि सर बहुत अच्छी क्लास चल रही है, हमें अच्छा समझ में आता है और इस एक महीने में जो आपने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस पढ़ाई से एक महीने में इस पढ़ाई से जुड़ जाएंगे और हमें जुलाई के महीने में आसानी रहेगी। इसलिए सभी बच्चों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई का आनंद लेते रहे। मोबाइल में पढ़ने का वैसे बहुत मज़ा आता है, लेकिन कुछ अभिभावक बोल रहे हैं कि सर ये मोबाइल तो ले लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद गेम खेलने लग जाते हैं, वापस देते नहीं है मोबाइल। तो ऐसा कोई नहीं करेगा। अगर मेरे पास ऐसी एक दो की शिकायत है, लेकिन मैंने एक बार तुमको समझा दिया। अगर ऐसा होगा तो मैं आपके घर पे आके आपको सूचना दूंगा, समझा के जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है, हमें गलत उपयोग नहीं लेना है मोबाइल का। मैंने पहले भी समझाया है कि जैसे 1 घंटे की क्लास है रोज की, 1 घंटा लेके वापस घर वालों को मोबाइल दे दो, भाई लो मेरी क्लास हो गई। और उस दिन में उसका दौरान करो। कभी भी आप पढ़ते हो, शाम को सुबह भी, तो पढ़ो। 1 बार देखो, 2 बार देखो, समझ में नहीं आए तो 3 बार देखो, लेकिन मोबाइल का गलत यूज नहीं लेना है। तो हमारी क्लास पहले इससे पहले हो चुकी है 3 क्लास। आज हमारी पार्ट 4 की क्लास है, चौथे पार्ट की। तो हम इसके बारे में देखेंगे पहले। तो मैं इससे पहले आपको जोड़ता हूँ। मैंने आपको वितरण नियम समझाया था, गुणन और जोड़ का क्रम विन्यता का नियम समझाया था, गुणन का साहचर्य का नियम समझाया था। इस प्रकार के मैंने आपको 2-3 नियम समझाए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। हमने बहुत सारे क्वेश्चन हल किए और हम आगे भी हल कर रहे हैं। तो आपको मैंने जो पीछे वाले वीडियो में क्वेश्चन दिए थे, आपको उन क्वेश्चनों को हल करना है। और शायद बहुत सारे बच्चों ने हल भी किया, बहुत सारे बच्चों को कुछ समस्या आई, मैंने उसका समाधान भी किया। तो अगर आपको कुछ समस्या आती है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, या फिर मेरे को फ़ोन कर आप घर भी बुला सकते हैं। मैं आपके घर पे भी आने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। अगर आप स्कूल में आना चाहो तो स्कूल में आप फ़ोन करके स्कूल में भी आ सकते हैं। भाई सर हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझना है, अंग्रेजी में, गणित में, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो, लेकिन पहले संपर्क करके आना है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ना है हमें। इस महीने में पढ़ाई शानदार करनी है ताकि अच्छा रिजल्ट रहे हमारा। 2 महीने पहले कुछ छुट्टियां मना ली, अब हमें छुट्टियां नहीं मनाना है। अब पढ़ाई करना है, 1 घंटा रोज क्लास लेना है और 1 घंटा रोजाना उसका दौरान करना है। और ज़्यादा हो तो इससे ज़्यादा ही पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, उनके क्वेश्चन आंसर भी याद करना है आपको। अगर कहीं से पासबुक मिल जाए, हमारे पुराने मित्र, आपके जो पुराने मित्र हैं जो आगे वाली क्लास में पढ़े थे पहले, अगर आप उनसे ले सकते हैं, पासबुक ले लो, चाहे बुक्स ले लो, जो भी जिसमें भी आपको आसानी रहती है वो चीज़ आप उपयोग में लो। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमें बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आप पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई से जुड़े। जो ये मोबाइल के गलत उपयोग की सूचना आ रही है, ये जो शिकायत आ रही है, ये बंद हो जानी चाहिए, अब नहीं आनी चाहिए। तो हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। वितरण नियम हमने पढ़ा दिया था, उसके हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा देर। ये 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे उतार रखे हैं। इस क्वेश्चनों को मैं करता हूँ, हालांकि बहुत सारे बच्चे इनको कर लेंगे, लेकिन मेरे मन में है कि कुछ बच्चे इनको गलत कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पहले मैंने जो समझाया था वो 2 संख्या का लगभग समझाया था। ये 3 संख्या का और 4 संख्या का है। इसको कैसे समझना है, कैसे हल करना है, आप ध्यान से समझना। मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बताएं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है संख्याएं से संबंधित है। पूर्णांक संख्याएं माइनस में, प्लस में चलती है, इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है अच्छी तरीके से। देखिए -4 है गुणा -7 गुणा -5, हमें इधर से करना है, इस हाथ की तरफ यानी दाएं तरफ से करना है। पहले हम -4 और -7 को गुणा करते हैं। सबसे पहले हमें चिन्हों को गुणा करना है। माइनस और माइनस को हम गुणा करते हैं तो प्लस का आता है। 7 4 7 28, 28 हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया। गुणा का निशान, आगे कौन सी संख्या है? -5। अब मैंने समझाया था कि ये प्लस का निशान हम नहीं लगाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। प्लस का निशान हम नहीं लगाते हैं, हटा देते हैं। इसके आगे हम प्लस मानते हैं। तो अब प्लस और माइनस इसका हो जाएगा माइनस का, और 28 को 5 से गुणा करेंगे 0 140 माइनस के 140 हमारा इसका राइट
आंसर हो जाएगा। पहले इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों का जो आंसर आया हमारा 28, इन दोनों को गुणा करने पर जो हमारा आंसर आया 28, उसको फिर आगे वाली संख्या से करना है 5 - 5 से। इस प्रकार हमारा आगे वाला आंसर पूरा आ जाएगा। इसके बाद में देखता हूँ, आगे कराता हूँ। इन दोनों को करना है पहले, माइनस माइनस तो क्या होगा, प्लस का होगा, 5 एकम 5, प्लस का निशान हम लिखते नहीं है, गुणा। अब अगर 4 संख्या है तो इस दोनों को कर लिया, अब इन दोनों को अलग कर लो, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 5 छम 30, 30 प्लस के 30 हमारा राइट आंसर होगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही सरल थे, आपको मैंने करवा दिया। ध्यान से समझे, इनको उतारे कॉपी में, और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपके बुक्स में दिए हुए आपके पास हो तो करें। मैंने वैसे ही पहले करवा दिया, ये तो एक मैंने थोड़ा सा हल करवाने के लिए, ट्राई के लिए किया था, आप इसको उतार सकते हैं। उतार लिया समय, वीडियो को स्टॉप करके उतारना है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को मैं लिखवाता हूँ बोर्ड पे। किसी प्रतिशतक में तापमान कम होने की दर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मिनट है। एक वस्तु जिसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो प्रतिशतक में रखा को 25 डिग्री सेंटीग्रेड की एक तापमान की जो वस्तु है, जिसको प्रतिशतक या फ्रीज में रखा जाता है, है कितने मिनट बाद, कितने मिनट बाद उस वस्तु का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। देखिए इधर क्वेश्चन को ध्यान से वापस में पढ़ता हूं। किसी प्रतिशतक में तापमान कम होने की दर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है प्रति मिनट में, यानी 1 मिनट में 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है इसका तापमान। तो एक वस्तु है जिसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, को प्रतिशतक में रखा जाता है, तो कितने मिनट बाद उस वस्तु का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जैसे कि कोई हम वस्तु लेते हैं, जैसे पानी की बोतल हम भरते हैं और उसको भर के पानी फ्रीज के अंदर रखते हैं, उस समय उसका तापमान मानो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का है। कितनी डिग्री का? 25 डिग्री का। जैसे पानी की बोतल हम लेते हैं, उसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड का है और हमने नाप लिया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और हमें फ्रीज की जो प्रतिशतक का जो मान है वो भी हमने नाप लिया कि 1 मिनट में ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा कर देता है। 1 मिनट में ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा कर देता है, यानी उसका तापमान, वस्तु का तापमान को कम कर देता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले को हम फ्रीज के अंदर रखते हैं बोतल को, और हमें पता है कि 1 मिनट में -3 डिग्री यानी
3 डिग्री ठंडा हो जाएगा। 25 डिग्री, एक जैसे 1 मिनट होगी 25 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा। 22 जैसे दूसरी मिनट होगी 22 में से 3 घटेगा, जैसे तीसरी मिनट होगी ऐसे घटते रहेंगे। तो हमें ये पूछ रहा है ये कि -2 डिग्री तापमान जो फ्रिज में हमने बोतल रखी उसका तापमान पहले 25 डिग्री का था रखते वक्त, तो हम कितने समय बाद उस वस्तु को निकालें कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान हो जाए। तो हमें उसका समय याद करना है। इसके लिए पहले क्या करना है, देखो इधर बोर्ड पे समझना है ढंग से। सोल्व, पहले तो हमें जो तापमान है, तापमान कम होने की दर बराबर 3 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 3 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और वस्तु का तापमान कितना है, जो वर्तमान का तापमान है, वस्तु का तापमान है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड अभी हमारे पास। लेकिन 1 मिनट बाद कितना हो जाएगा, देखो इधर आप बोर्ड पे, 1 मिनट बाद वस्तु का तापमान, हमें पता है कि 1 मिनट से पहले 25 डिग्री का था, अब हमें 1 मिनट में कितना कम करना है, 3 डिग्री। तो हमारे पास कितनी डिग्री रह जाएगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मिनट बाद 22 डिग्री हो रहा है, तो 2 मिनट बाद कितना होगा, ये डेश का चिन्ह, लाइन का चिन्ह लगा रहा हूँ मैं, इसका मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखेंगे। 2 मिनट बाद वस्तु का तापमान, 2 मिनट बाद भी, जैसे पहली मिनट क्या दिया 22 माइनस 3, 22 में से 3 घटाएंगे तो 19 बचेंगे, 19 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर देखो ध्यान से, पहली मिनट में हुआ उसका 22 डिग्री, दूसरी मिनट में उसका 19 डिग्री, तीसरी मिनट में हमें कहाँ तक लाना है इस डिग्री को, -2 तक। हमें कहाँ तक लाना है, -2 तक। तो जब तक -2 तक नहीं आए हमें इधर मिनट बढ़ाते रहना है और इधर हम घटाते रहेंगे। हमारा -2 आंसर आएगा। जहाँ -2 आंसर आएगा, जिस मिनट में -2 इसका तापमान हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 19 में से हम फिर 3 घटाते हैं तो 16 बचते हैं। हम आ गए 16 डिग्री पे, यानी कि 3 मिनट में उसका तापमान 16 डिग्री पे हो गया। यानी फ्रीज बोतल को धीरे धीरे ठंडा करता जा रहा है। आपको बताया हम रखते हैं 1 घंटे बाद में निकालते हैं ठंडी हो जाती है, इधर रखते ठंडी तो थोड़ी होती है, नहीं होती है। उसका तापमान रहता है कि 1 मिनट में ये कितने डिग्री कम करेगा, तो उस समय बाद वो उसको ठंडी करने लग जाता है। चौथी, 4 मिनट बाद वस्तु का तापमान 16 माइनस 3, 16 में से 3 गए 13 डिग्री। 5 मिनट बाद 13 में से 5 मिनट बाद 13 में से 3 घटाएंगे 10 डिग्री, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद 6 मिनट बाद 10 में से हम घटाएंगे 3, ये हो जाएगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, सॉरी 7 मिनट बाद, 7वां क्वेश्चन नहीं, 7 मिनट बाद वस्तु का तापमान हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और 8 मिनट बाद कितना हो जाएगा, अब आप घटाओ 8 मिनट बाद कितना हो रहा है इसका, 4 माइनस 3 बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 आ गई, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और 9 मिनट बाद कितना हो जाएगा इसका, 9 मिनट बाद इसका हो जाएगा 1 माइनस 3
बराबर। अब देखो इधर जो हमारे सामने की बात है 1 - 3, यानी 1 में से 3 घटाएंगे, 3 में नहीं जाते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बच गए। अब चिन्ह देखना है, नहीं ऐसी स्थिति आ जाए तो चिन्ह देखना है। चिन्ह देखेंगे हम, इधर देखो, इधर चिन्ह देखेंगे, 3 बड़ी है, 3 के साथ माइनस का चिन्ह है, 1 छोटी है, 1 के साथ प्लस का चिन्ह है। तो हम बड़ी वाली संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है तो आंसर में भी हम उसी का चिन्ह लगाते हैं। 3 बड़ी है तो 3 के साथ माइनस का चिन्ह है, तो -2 डिग्री। हमें लाना कितना था आंसर? 2 डिग्री। हमें ये पता करना था कि कितने समय बाद जो वस्तु है वो प्रतिशत के अंदर -2 डिग्री के तापमान पर आ जाती है। तो 9 मिनट बाद आ रही। कितने मिनट बाद आ रही? 9 मिनट बाद। तो आप वीडियो को स्टॉप करके इसको यहाँ तक उतारे, ताकि मैं थोड़ा इधर क्वेश्चन को मिटा के इसका जो आंसर है हमें कैसे सेट करना है वो यहाँ लिखवाऊंगा। तो आप वीडियो को स्टॉप करें पहले और इसको उतारे, क्वेश्चन को सही उतार लेना। वापस समझाऊंगा एक बार में। उतार लिया सभी ने। अब मैं देखो यहाँ से 9 मिनट बाद हमारा आंसर आया था -2 डिग्री। तो इसको हमें कैसे सेट करना है तो मैं यहाँ कराता हूँ आपको थोड़ा सा। इधर आओ बोल दे। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो इधर उस वस्तु का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा। तो हम आंसर में लिखेंगे आंसर 9 मिनट बाद वस्तु का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये हमारा आंसर रहेगा। 9 मिनट बाद -2 डिग्री सेंटीग्रेड, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए इधर वापस समझाता हूँ मैं। हमारी जो वस्तु थी उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था और प्रतिशत का तापमान हमें ज्ञात था कि 1 मिनट में 3 डिग्री कम कर देता है ये। तो हमें 1 मिनट में 3 डिग्री कम किया। पहले रखा तो 25 सेंटीग्रेड उसका तापमान था। 1 मिनट बाद उसका तापमान 22 डिग्री हो जाएगा। 2 मिनट बाद उसका तापमान 19 हो जाएगा। 3 मिनट बाद उसका तापमान 16 हो जाएगा। 4 मिनट बाद उसका तापमान 13 हो जाएगा। 5 मिनट बाद उसका तापमान 10 डिग्री हो जाएगा। ऐसे 3 माइनस करते हम जा रहे हैं। 6 डिग्री बाद हमारा तापमान 7 हो जाएगा और 7 डिग्री बाद हमारा तापमान 4 हो जाएगा और 8 डिग्री बाद हमारा तापमान 1 डिग्री हो जाएगा और 9 मिनट बाद हमारा तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। उतारिए आप। तो मैं आगे का क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। हाँ जी, देखिए इधर क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया। थोड़ा क्या वीडियो को स्टॉप करके लिखवाता हूँ, उससे क्या है हमारा समय बचता है। अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम हो जाता है। मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया पहले। अब हम इसको समझेंगे कैसे लिखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता हूँ, तो आप भी ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। वैसे क्वेश्चन को क्या पढ़ रहे हैं इधर देखिए सब ध्यान से। इधर उधर किसी का ध्यान नहीं होना चाहिए। देखो, एक खेल में नीला कार्ड चुनने पर 2 गोलियां देनी पड़ती है। जैसे कोई गेम खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं तो उस गेम में कार्ड है, एक नीला कार्ड है और एक लाल कार्ड है।
अगर नीला कार्ड हम चुनते हैं तो हमें 2 गोलियां देनी पड़ती है सामने वाले को। तो 2 गोलियां देंगे तो हमारे पास गोलियों की कमी होगी ना, तो उसको हम -2 से दर्शाएंगे। क्या? -2 से। यानी हम किसी को उधार दे रहे हैं तो हमारे पास तो कमी हो रही है ना, और कमी को हम किससे दर्शाते हैं? माइनस से, घटाव के चिन्ह से। इधर देखो आगे, लाल कार्ड चुनने पर 3 गोलियां मिलती है। और जैसे हम लाल कार्ड चुनते हैं, गेम खेल रहे हैं, गेम खेलने में हमारे पास लाल कार्ड आ गया तो हमें 3 गोलियां मिल रही है। क्वेश्चन के अनुसार समझा रहा हूँ मैं, हम यहाँ पे कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, भी क्वेश्चन के अनुसार समझा रहा हूँ। 3 गोलियां चुनती तो हमें, सॉरी, लाल कार्ड हमें चुनना है तो हमें क्या होगा? 3 गोलियां प्राप्त होगी। अगर हमें कोई दे रहा है 3 गोलियां, या 3 रुपये हमारे पास दे रहा है, तो हमारे पास वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही? यानी बढ़ रही है हमारे पास। किसी भी कोई वस्तु हमें देता है तो बढ़ती है। सामने वाला वस्तु हमें दे रहा है तो हमारे जैसे 10 रुपये दिए तो 10 रुपये बढ़ गए, तो हम जो बढ़ती है उस वस्तु को किससे दर्शाते हैं? प्लस वाले चिन्ह से। और जो घटती है उसको किससे दर्शाते हैं? माइनस वाले चिन्ह से। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम गोलियों से समझेंगे। देखो इधर, और शीतल के पास खेल से पहले, शीतल नाम का कोई लड़का है जो खेल खेल रहा है, उसके पास खेल शुरू करने से पहले उसके पास 27 गोलियां हैं। कितनी गोलियां हैं? 27 गोलियां हैं। उसके पास 27 गोलियां हैं। अब वो खेलने बैठ गया, दोनों खेलने बैठ गए। शीतल गेम खेल रहा है, खेलने के दौरान लगातार 9 बार नीले कार्ड आते हैं। 9 कितने कार्ड आ रहे हैं? 9 नीले कार्ड आ रहे हैं उसके। जैसे वो खेलता है लगातार 9 बार नीले कार्ड आ गए, लगातार 9 बार हार गया, तो कौन खेलेगा भाई? फिर कोई नहीं खेलता। आप खेलोगे, 9 बार हार गए तो आप क्या करोगे? वहाँ से उठ के चले जाओगे कि जब और आ रही है, ये बची हुई गोलियां ये भी जाएगी। तो देखिए इधर 9 नीले कार्ड आते हैं, लगातार उसके 9 नीले कार्ड आते हैं। तो बताओ शीतल के पास कितनी गोलियां बची? तो हमें पहले देखो क्वेश्चन को कैसे सेट करना है। देखो इधर नीला, ऊपर से चुनते जाते हैं। देखो इधर नीला कार्ड चुनने पर, नीला कार्ड चुनने पर -2, -2 होगी ना, घटेगी, यानी 2 गोलियां देनी पड़ती है। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाएगी, पड़ती है। ब्रैकेट में लिख दिया, हम -2 काम में लेंगे इसकी जगह। जैसे ही नीला कार्ड आएगा, एक बार नीला कार्ड आया -2, 2 बार आया तो फिर 2 गई, 4 गई, 3 बार आया तो 6 गई, 4 बार आया तो 8 गई, ऐसे। इधर देखो, उसके बाद आता है लाल कार्ड। लाल कार्ड चुनने पर हमें +3 यानी मिलती है। क्या मिलती है? तो आपको पता है, गोलियां मिलती है। और क्या देनी पड़ती है? गोलियां देनी पड़ती है। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो देखना है। अब देखो आइए, कौन खेल रहा है गेम? शीतल। हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो इधर, नीला कार्ड चुनने पर 2 गोलियां देनी पड़ती है तो -2, और लाल कार्ड चुनने पर 3 गोलियां मिलती है तो +3। अब शीतल के पास खेल से पहले, शीतल के पास, गोलियां लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, गोलियां, खेल से पहले उसके पास गोलियां कितनी थी? 27 गोलियां, 27 गोलियां उसके पास पड़ी हुई थी। अब हमें देखो इधर आगे क्या कह रहा है? खेल के दौरान 9 नीले कार्ड आते हैं, तो बताओ शीतल के पास कितने होंगे? 9 नीले कार्ड होने पर 9, यहाँ पे तो 1 नीला कार्ड है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1 नीला कार्ड चुनने पर और 1 लाल कार्ड चुनने पर 1 का मान हमें प्राप्त है। तो हम किसी भी संख्या का मान प्राप्त करें। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में 1 मिनट में प्रतिशत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिराता था, तो हमें 9 मिनट तक -2 डिग्री तक याद कर लिया। कैसे? घटा के याद कर लिया। अब इसमें 1 नीले कार्ड का गया तो 9 नीले कार्ड के हम प्राप्त कर लेंगे। 9 नीले कार्ड चुनने पर, अब 9 नीले कार्ड चुनने पर उसको कितनी गोलियां देनी पड़ेगी? उसको कितनी गोलियां देनी पड़ेगी? नो नीले कार्ड चुनने पर, कार्ड कितने?
9 इंटू -2, 9 दूनी 18, 18 गोलियां हो गई। तो शीतल के पास कितनी गोलियां बची? शेष गोलियां, यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि शीतल के पास कितनी गोलियां बची। तो हमें पता है शेष करने के लिए उसके पास पहले 27 गोलियां थी और -18 करना है। 18 गोलियां उसने दे दी, 27 में से 18 करना है, तो 9 गोलियां उसके पास क्या बच जाएगी? शेष 9 गोलियां शेष बच जाएगी। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। आप वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को उतारो और इसको सोल्व करो। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। हाँ जी, उतार लिया होगा सभी ने। वापस समझते हैं, देखो इधर कैसे समझते हैं इसको। देखो इधर उतार लेंगे। उतारने के बाद समझते हैं। एक खेल में नीला कार्ड चुनने पर 2 गोलियां देनी पड़ती है यानी -2 को, और लाल कार्ड चुनने पर 3 गोलियां मिलती है यानी +2। देने पर घट जाती है -2, देने पर बढ़ जाती है +3। तो शीतल के पास खेलने से पहले 27 गोलियां थी। अब जैसे वो खेल शुरू करता है, खेल में वो 9 नीले कार्ड चुन लेता है। 9 नीले कार्ड चुन लेता है यानी कि 9 बार हार जाता है। 9 नीले कार्ड चुनने पर उसको कितनी गोलियां देनी पड़ेगी? एक कार्ड पर -2 होती है, तो 9 पर कितनी होगी? 9 दूनी 18, माइनस और प्लस का चिन्ह -18। -18 का मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होगा। -18 का मतलब है कि उसके 18 गोलियां देनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर +18 आ जाते तो क्या होता? +18 आ जाते तो इसका मतलब है कि उसको 18 गोलियां मिलेगी। उसको 18 गोलियां मिलेगी, लेकिन -18 आ गए, इसका मतलब 18 गोलियां उसको देनी पड़ेगी। तो उसके पास पहले शीतल के पास 27 गोलियां थी, तो 27 में से 18 गोलियां उसने खेल के अंदर दे दी, हार गया। तो उसके पास अब 9 गोलियां बची। अब वो 9 गोलियों को लेकर घर जाकर बैठ गया, यानी कि अगर वो आगे खेलता तो हो रहा था। तो ये हमारा 9 आंसर हो गया। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि शीतल के पास कितनी गोलियां बची, तो 9 गोलियां उसके पास बची। उतार लिया होगा। आगे का मैं क्वेश्चन होमवर्क आपको देता हूँ। मैं 1-2 क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद होमवर्क देता हूँ। आप होमवर्क करेंगे और आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखिए इधर भाग करो। हमने गुणा कर लिया, जोड़ कर लिया, लेकिन अब भाग भी कैसे करते हैं? माइनस वाले भाग प्लस वाले भाग गुणा करते हैं, ऐसे भाग करते हैं। कैसे करना है अब आपको समझना है। इधर बोर्ड पे ध्यान से समझोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा, और अगर इधर उधर ध्यान रहेगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इधर देखो, ध्यान से समझना है हमें। ये चिन्ह आप सब जानते हो, इसका मतलब है भाग। इसको कैसे करना है? इसका इस प्रकार में इसको लिख सकता हूँ क्या? देखिए इधर 7 का भाग 35 में देना है, लेकिन हमें ये है 5वीं तक का नियम। आगे हमें ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है अब समझो इधर ध्यान से। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। रफ के अंदर देखो इधर हम इसको लिखेंगे -35 बटा 7। 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में आपको अच्छी तरीके से समझाया होगा कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं। भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें इसका मतलब 7 का भाग देंगे हम 35 के अंदर। 7 का पहाड़ा बोलेंगे जब तक 35 नहीं आए। देखो इधर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। इसका मतलब है कि 7 से ये 35 है ना, ये 5 बार कट गया। कितनी बार कट गया? और हमारा आंसर आ जाएगा 5। लेकिन चिन्ह देखना है, अब इधर माइनस का चिन्ह है तो इधर माइनस का चिन्ह हमें इसके साथ लगाना पड़ेगा।
अगर नीचे भी मानो नीचे माइनस का चिन्ह होता तो क्या करते, नीचे भी लगाते क्या, नहीं, नीचे माइनस का चिन्ह होता है ना, अगर ऊपर और नीचे समान चिन्ह होता है ना तो हम उसको काट सकते हैं। कैसे, 7 का पारा हम बोलते हैं तो 5 बार में 35 आते हैं और 7 पंजे 35 हमारा आंसर आ गया। और ये माइनस से ही माइनस भी कट जाता और हमारा केवल आंसर क्या हो जाता, 5। लेकिन क्वेश्चन में हमें केवल 7 ही दे रखा है, क्वेश्चन में केवल हमें क्या दे रखा है, 7। क्वेश्चन में 7 ही दे रखा है, 7 को 35 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाता है। कितनी बार में कट जाता है, 5 बार में। ऐसे आप काट सकते हैं, 7 पंजे 33 और माइनस का 5 हमारा इसका हो गया होगा राइट आंसर। ऐसे करना है। दूसरा क्वेश्चन, अब देखो इधर इसमें 2 ब्रैकेट आ गए तो सबसे पहले ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमें ब्रैकेट हल करना है। ये भाग है बीच में तो भाग से इधर वाला ब्रैकेट भी हल करना है और इधर वाला ब्रैकेट भी हल करना है, दोनों ब्रैकेट हल करना है। पहले बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे फिर उसके बाद में अंदर वाला छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो भाग के चिन्ह को हम बीच में ऐसा का ऐसा अभी लगा सकते हैं। देखिए इधर, अब इधर आप देखो, इसका मतलब है 1 को गुणा करना है 2 से। पहले हम चिन्ह करेंगे, इधर माइनस का चिन्ह है, इधर कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो मैंने समझा था कोई सा भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। तो माइनस और प्लस तो हमेशा माइनस ही रहेगा, क्या माइनस, माइनस ही रहेगा, क्या माइनस। 2 एकम 2, -2 हमारा क्या है आंसर। हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप खुला भी रख सकते हैं, एक ही बात, -2। इधर देखो, इधर आ जाओ, -6 + 3 ये बस है, -6 + 3, हाँ जी, -6 + 3 ब्रैकेट को हल करेंगे। हमें पता है कि इधर माइनस के 6 हैं और इधर प्लस के 3 हैं, तो बीच में अगर ये ब्रैकेट नहीं होता जब भी चल सकता था, ब्रैकेट लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया तो हमें अब क्या करना है, जोड़ना है। अगर ये प्लस का चिन्ह नहीं आता, ये अगर ऐसे आ जाता -6 ब्रैकेट 3, तो इस स्थिति में क्या हो जाता, ये गुणा हो जाता 3 × 12 तो 3 × 18। लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो इसका मतलब असमान चिन्ह है। तो मैंने बताया था कि असमान चिन्ह आ जाता है तो हमें घटाना है, हमें घटाना है। तो अब हम 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। लेकिन 6 बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 3 हमारे पास बचेंगे। ये ऐसे ब्रैकेट खुल सकता है, इसको हम ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। माइनस की संख्या में अधिक से अधिक ब्रैकेट में बंद करने की कोशिश हमें रखना है, क्योंकि माइनस की संख्या ब्रैकेट में रहेगी, इससे हमें आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे क्वेश्चन में अभी ये माइनस में था, इसको इसने ब्रैकेट में दे दिया। ये चाहता तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता था, लेकिन इसने इसको ब्रैकेट में दे दिया आपको और कंफ्यूज करने के लिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस 6 × 18 ऐसे इसको गुणा कर लेंगे, लेकिन ये गलत रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं आता तब तो ये गुणा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया, इसका मतलब प्लस और माइनस असमान चिन्ह आ गए, असमान चिन्ह आ गए तो ये क्या करेंगे, घटेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। माइनस का कैसे, क्योंकि 6 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है, इसलिए आंसर में भी माइनस के 3 ही रहेंगे। अब हम इसको कर सकते हैं -3 बटा -2, -3 बटा -2, -3 बटा -2। माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट गया, 2 में 3 का भाग नहीं जाता है तो हमारा आंसर यही रह जाएगा 3 बटा 2। अब ये प्लस में हो गए, क्यों, भाग दिया तो माइनस से माइनस कट गया क्या, और 3 बटा 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। ये जो हमारा राइट आंसर रहेगा। होमवर्क के लिए मैंने आपको 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन लिखवा दिए। होमवर्क के लिए मैंने आपको 4 क्वेश्चन लिखवा दिए हैं, आप इनको हल करेंगे। आपकी किताब में यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे गुणा करके बताया है। कोई बात नहीं है, प्लस देगा तो यहाँ पे घटेगा, -1 आ जाएगा। तो आप इनको हल करना है। अगर आप इनको हल कर लोगे ना, मैं आपको आगे वाली वीडियो में, आगे वाली जो क्लास होगी उसमें इन 4 क्वेश्चनों को हल करवाऊंगा। अगर आप इनको हल कर लोगे
तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको बाग अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैं इन चारों क्वेश्चन को अलग आगे वाली क्लास में हल करवाऊंगा। आपको हल करके अपनी रफ कॉपी में उतारना है और रफ कॉपी के अंदर रखना है। जैसे ही क्लास शुरू होगी आपको रफ कॉपी खोल के और इस क्वेश्चनों के आंसर मिलाना है। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। तो आप अच्छी पढ़ाई करें और जो मैंने समझाया क्वेश्चन उसको अच्छी तरीके से समझें। अगर आपके पास किताब है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। मैंने पहले बता दिया, मैंने होमवर्क के लिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया, आप इनको हल करें आसानी से। और आसानी जो भी है आप क्वेश्चनों को 2-3 बार हल करें। जो भी मैंने बोर्ड में समझाया उस क्वेश्चन को आप उतार के बिना देखे हल करने की भी कोशिश किया करो। एक बार तो मैंने बोर्ड में समझा दिया, लेकिन आप आगे वाली रफ कॉपी लो, दूसरी रफ कॉपी में लेके उसको उतारो क्वेश्चन को, और आपकी रफ कॉपी बंद कर दो और आप खुद ही करने की कोशिश करो और फिर मिलाओ कि हमारा सही है क्या। सर ने भी ऐसे ही करवाया था और मैं भी ऐसे ही कर रखा हूँ, तो आपका क्वेश्चन सही है। तो इस प्रकार आपको पढ़ाई जारी रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्लास हम स्टार्ट करेंगे कल। थैंक यू।